अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है मलेशिया के वीज़ा से रिलेटेड। मलेशिया का वीज़ा कितने का है और उसकी जो वहाँ पे क्या क्या काम हो सकते हैं और वो मुल्क कैसा है, इसके मतलब आपको इंशाल्लाह तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है। मलेशिया एक बहुत ही प्यारा मुल्क है, बिल्कुल मिनी दुबई लगा लें आप, बहुत ही प्यारा है। वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। ये जैसे गल्फ़ में होता है अरबाब का चक्कर, वहाँ पे इतना ज़्यादा ये नहीं है, टेंशन नहीं है, कानून इतना सख्त नहीं है जितना इन मुल्कों में काम करने के लिए बाहर। और जो मलेशिया का वहाँ पे रिंगट चलता है, जो रिंगट की प्राइस है वो एक रिंगट पाकिस्तानी जो है वो 37 रुपये का है आज की डेट में, और बांग्लादेश का 20 टका का है, और इंडिया का है जो वो 18 रुपये के आसपास है। ठीक है, ये एक रिंगट की प्राइस है। उसके बाद मलेशिया का जो वर्क परमिट है, जो वीज़ा है, वो दो तरह का है। एक कॉलिंग वीज़ा होता है, दूसरा वो जो वर्क परमिट आम चलता है वही होता है। उसके बाद वर्क परमिट में भी इसकी और भी किस्में हैं। पहले आपको वर्क परमिट के बारे में बताऊंगा, बाद में आपको कॉलिंग के बारे में बताऊंगा। वर्क परमिट बेसिकली 3 किस्म का है। पहले नंबर पे आज़ाद है। जो आज़ाद है ओपन, ये थोड़ा महंगा होता है, ये आपको 10-11 हज़ार रिंगट में मिलेगा। लेकिन इसमें आप जहाँ चाहे काम कर सकते हैं, आपको किसी की रोक टोक नहीं है, जो काम चाहे वहाँ कर सकते हैं। लीगली तौर पे कोई इशू नहीं होगा, अपनी मर्ज़ी से आप सैलरी वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं उनके साथ। जो आज़ाद बंदा है उसकी सैलरी 3,000 रिंगट से ऊपर शुरू होती है। वो तो वैसे बेसिकली बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी अगर एवरेज देखी जाए तो 3,000 रिंगट तक वो बंदा स्टार्ट कर लेता है इजीली, जो आज़ाद है, क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट है, वो कहीं भी काम करेगा, लीगल है, इनलीगल नहीं होगा, उसके लिए कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है कंस्ट्रक्शन का वीज़ा। भाई कंस्ट्रक्शन का वीज़ा जो है ना, आप कहीं भी चले जाओ, कंस्ट्रक्शन का काम वो मुश्किल है। जितनी उसकी मेहनत की प्राइस होनी चाहिए उतनी तो कहीं भी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी ये दूसरे नंबर पे है कंस्ट्रक्शन वीज़ा। इसमें हम कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी है हमारी वो तकरीबन 1800 2,000 रिंगट के करीब तकरीबन बन जाती है। लेकिन इसमें यह चीज़ होती है, रिहाइश और खाना पीना सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादातर हमारा अपना होता है। ठीक है। और इस वीज़े की जो कास्ट होती है वो 8,000 रिंगट के करीब तकरीबन होती है। ठीक है। उसके बाद तीसरा वीज़ा जो होता है वो प्लांटेशन का होता है। प्लांटेशन किस चीज़ को कहते हैं? घास वगैरह की कटाई के लिए, या कोई माली वगैरह। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में यही माली कहा जाता है घास की कटाई करने वाले को। घास की कटाई या पौधों वगैरह को डिफरेंट डिज़ाइन में अच्छे से कटिंग करना, ये सब कुछ। इसका जो वीज़ा सबसे सस्ता है, ये आपको तकरीबन मिल जाता है 6500 में, 6500 रिंगट के आसपास तकरीबन। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 100-200 रिंगट, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, इतना होता है ये। उसके बाद इसका जो होता है कॉलिंग प्लांटेशन में, तो आपको बता, हाँ, प्लांटेशन की जो महीने की सैलरी है वो होगी 1400। ठीक है, 1400 रिंगट से लेके 1600 रिंगट तक। इससे कम भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इतनी उधर चलती है। मैं ये आपको वो बता रहा हूँ जो एवरेज है। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है। उसके बाद कॉलिंग वीज़ा। कॉलिंग वीज़ा क्या है? भाई जब हम किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, या कोई कंपनी हमें हायर करती है, तो उसको कॉलिंग वीज़ा कहा जाता है। कॉलिंग वीज़ा वो किसी भी किस्म की कंपनी हो सकती है। वहाँ पे जैसे आप ये लगा लें, किसी चीज़ की पैकिंग की कंपनी होगी, मसाला जात की कंपनी होगी, कंस्ट्रक्शन का जो सामान बनाते हैं वो कंपनी हो गई। किसी भी कंपनी में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें आप काम करते हो तो ये कॉलिंग वीज़ा में आ जाता है। किसी मॉल में आपको गार्ड की जॉब करनी है, कोई भी काम करना है, वो कॉलिंग वीज़ा पे होगी। और इसमें ज़्यादातर ख़र्चा जो होता है ना कॉलिंग वीज़ा में, ये कंपनी का होता है। रिहाइश भी वो देगी, खाना पीना अपना होता है, और ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादातर कंपनी की होती है। मलेशिया में बहुत ज़्यादा लोग इनलीगल हैं। आपको, आप वहाँ जाओगे ना, वहाँ पे असल में कानून इतना सख्त नहीं है, और वहाँ की पुलिस पाकिस्तान की पुलिस ही लगा ले। पाकिस्तान, ये बांग्लादेश में जिस तरह चलता है भाई, सब कुछ चलता है उधर। लेकिन मुल्क अच्छा है, साफ़ सुथरा है, क्राइम फ्री है, इतना ज़्यादा क्राइम नहीं है, करप्शन ज़रूर है। इनलीगल लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और सैलरी है वो तो हर वीज़ा पे मुख्तलिफ है, तीनों का आपको बता दिया है कितनी तनख्वाह होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इसमें, भाई वहाँ पे जो जॉब टाइमिंग है ना, वो ज़्यादातर 10-12 घंटा है।
जो आप आम देखोगे 10 घंटा स्टार्ट होगी 12 घंटा हो जाए। इसमें कुछ लोग कहते हैं यार वहाँ पे जाके ना इतनी ड्यूटी है, बाद में ओवर टाइम कर लेंगे। भाई ओवर टाइम क्या कर लेंगे, जब 10 घंटा ड्यूटी है 10 घंटा में आप 2 घंटा कर लोगे ओवर टाइम। लेकिन ये गल्फ़ के हिसाब से वो कंट्री बहुत ज़्यादा पुरसकून है। जो सैलरी वहाँ पे बनती है, सैलरी अब पाकिस्तान के अगर मिनिमम जो प्लांटेशन का शोबा है उसमें आपकी मिनिमम सैलरी 1400 रिंगट है। 1400 रिंगट है वो तकरीबन आपके पाकिस्तानी 50,000 के करीब बन जाएगी। जो कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है वो 2000 के राउंड बोट है, वो 60-70 हज़ार तक इजीली आपकी चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे 60-70 हज़ार नहीं बल्कि लाख, जो कंस्ट्रक्शन के उसमें आप लाख तक इजीली जा सकते हो। वहाँ पे जो ज़्यादा काम है ना वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। पेंट का हो गया, सीलिंग का हो गया, इलेक्ट्रिशियन का हो गया, यानी कंस्ट्रक्शन का काम पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जो बंदा का आज़ाद वीज़ा है वो होटलिंग का काम अच्छे से कर सकता है, कहीं पे भी काम कर सकता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम जो चलता है ना वो होता है इससे रिलेटेड एजेंटी के थ्रू। जो पाकिस्तान यहाँ पे गल्फ़ में आप आने के लिए अपना सेल्फ़ जो लिंक है उससे आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादातर जो भी काम करना है वो एजेंट के थ्रू करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जी विज़िट वीज़ा पे जाके वहाँ पे वीज़ा ले सकते हैं, वीज़ा मिल सकता है वहाँ पे जाके, लेकिन उसके लिए भी आपको एजेंट के पास जाना पड़ेगा। यानी कि वहाँ के वीज़ा के लिए, वहाँ के काम के लिए हमें कोई ना कोई एजेंट ढूंढना पड़ता है। वहाँ पे जाके भी मिल जाते हैं एजेंट। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में तो एजेंट बहुत है, लेकिन एजेंट के भी भाई 2-3 चीज़ें हैं। एक है हर दुकान पे आप चले जाओ, जो भी इनके ऑफिसेज बने हुए हैं सब कहते हैं हाँ ठीक है हम एजेंट हैं, लेकिन भाई बहुत कॉस्टली आपको हर चीज़ पड़ेगी वहाँ पे। इनके अपने जो इनकी एम्बेसी से रिलेटेड है ना, सबसे पहले आप वो चेक करो कि कौन से एम्बेसी के साथ जिनके रिलेशन है, वहाँ पे आपको वीज़ा भी सस्ता मिलेगा और जो वो बात कहेंगे वो बिल्कुल सही होगी। और कानून के लिहाज से, वहाँ काम करने के लिहाज से आपको बताया कोई भी मुश्किल नहीं है, आप इजीली वहाँ पे कोई भी काम कर सकते हो, आपको रोक टोक नहीं है। गलत है का गैर कानूनी है कि आप एक काम कर रहे हो, जिस चीज़ का आपके पास वीज़ा, आप दूसरा काम करोगे तो वो गैर कानूनी तो है, अगर पकड़े जाएंगे उसकी सज़ा भी है। लेकिन बहुत ज़्यादा जिसको कह देते ना सख्ती है वहाँ पे, वो नहीं है। आप इजीली किसी भी शोबे में काम कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। दुबई से बेहतर मैं इसलिए कह रहा हूँ, या गल्फ़ के जो ममालिक हैं यहाँ पे अरबाब की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। कभी किसी अरबाब के पास आप फंसे हुए हो, अरबाब ने आपका पासपोर्ट रखा हुआ है, आपको हर महीने कफालत देना पड़ती है और बहुत सी टेंशनें हैं। ये टेंशनें वहाँ पे बहुत कम है इसलिए, और मुल्क भी बहुत प्यारा है भाई। वहाँ पे आप जाके इजीली पैसे कमा सकते हो, अपने मुल्क सेंड कर सकते हो, आ जा सकते हो। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है भाई, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं यार वहाँ पे इनलीगल हो जाएंगे, कोई मसला नहीं भाई, कहीं पे भी आप चले जाते हो ठीक है, वहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपको वहाँ की हुकूमत कुछ नहीं कह रही है, लेकिन कल जब आप वापस आना चाहोगे तब आपके लिए बहुत सारे इश्यूज़ बनेंगे। इसलिए कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपकी वापसी के लिए इशू बने। खुदा ना खास्ता आपके आगे पीछे कोई इशू बन जाता है, आपको अचानक आना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।